जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। और अभी इस क्लास में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने एफकेट एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। हमने जनरल देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ये मिस्टेक्स लास्ट मिनट में करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बेकार रहता है। देखो, सबसे पहली चीज आती है आपकी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन इन अ सेंस कि आपने बहुत टाइम से पढ़ाई की है और लास्ट जो मोमेंट है एग्जाम का, जब आपके एग्जाम के 2-4 दिन बचे हुए हैं, आपका दिमाग बहुत पैनिक करता है। यू ऑल नो कि दुनिया भर का कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कुछ लोग साल साल भर सोए रहते हैं। मतलब तुम सोचो ना कि लास्ट मिनट में आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस मिलने लगती हैं। मैं बस ये बोलूंगा कि अभी तक आपने जो भी प्रिपेयर किया है उसको अब समराइज करने का काम करो। फालतू में कभी इस प्लेटफॉर्म कभी उस प्लेटफॉर्म, मल्टीपल नोट्स, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल ये सब अब करने की नीड नहीं है। जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया। अब जो थोड़ी बहुत चीजें सीख सकते हो लास्ट मिनट में उनको सीखो, क्योंकि आप अगर देखो, अब टाइम पता है क्या है, टाइम ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे लास्ट मोमेंट पे, एक्सप्लोर करने का टाइम बहुत पहले का होता है, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, उतने ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे, उतने ही पैनिक होगे कि भैया ये पढ़ूं ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसलिए अब थोड़े काम हो जाओ और चीजों को समरी लिखो, समराइज करने का काम करो। अब देखो, समरी से मेरा मतलब ये था कि मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आपने मैथ्स पढ़ी है, यू एग्जैक्टली नो कि आपको कौन कौन सा पोर्शन कितना कितना आता है, आपको मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। आप अपनी चीजों को नोट डाउन करो कि आपको किस किस सब्जेक्ट में कोई किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है और कहां कहां पे, इसको लिखो पेन एंड पेपर से। और फिर ये देखो कि अगर इन टॉपिक के क्वेश्चन आए और ऑनेस्टली आए तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगी। अपना पूरा एक प्लान बनाओ कि आपके टारगेट क्वेश्चन क्या होने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम में आता था तो मेरा एम हुआ करता था कि मैं 70 से 80 क्वेश्चन करके आ जाऊंगा। रिस्क लूंगा, जब मैं देखूंगा कि मेरे 60 क्वेश्चन प्रॉपर सही बैठ रहे हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन में रिस्क भी लूंगा। तो अब ये टाइम है, क्योंकि जैसे जैसे आप देखो, होता क्या है ना, मान लो आपको बनारस से दिल्ली जाना है और आपको रास्ता पता नहीं हो, टाइम बहुत कम है, तो आप बहुत पैनिक हो जाओगे कि यार फ्लाइट से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, यहां भागोगे वहां भागोगे, समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपने प्लानिंग पहले से की हुई है, आपको सब पता है कि एयरपोर्ट से इतना टाइम लगेगा, एयरपोर्ट इतना दूर है, ट्रेन से ये फेयर है, तो अगर आप प्लान्ड होगे, आपको मंजिल दिख रही होगी, तो आप पैनिक नहीं होगे। तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लान करो कि पेपर को आप किस सब्जेक्ट को पहले अपियर करोगे, किसमें, अपना पूरा एक शेड्यूल बना के रिवीजन के साथ साथ। आपने देखो, पहले में आपने अब कंटेंट को छोड़ दिया फालतू में यहां वहां से देखना, दूसरे वाले में आपने इसको प्रॉपर रिवाइज किया। मुझे पता है जो लास्ट 5 वीडियोस एक साथ ड्रॉप की थी, आवाज मेरी तब से गई हुई है। अदरवाइज आपको 2-4 वीडियो एग्जाम तक मैं और दूंगा ताकि आप थोड़े स्टेबल हो जाओ। और वो भी उन्हीं बच्चों को फायदा होने वाला है जिन्होंने अपना पहले से मैराथन वगैरह देख रखा है। अब बात करते हैं रिवीजन की। आपको पता है रिवीजन में हमने सबसे पहले मैथ्स की मैराथन करी, फिर जीके की करी, फिर इंग्लिश की करी, राइट, और रीजनिंग करी। आपके पास देखने के लिए 4 फुल मैराथन हैं, राइट। उसमें हमने क्या किया है? क्या कुछ नया पढ़ा है? नहीं, हमने केवल रिवीजन किया है। तो भाई ये जो शॉर्ट लेक्चर्स में ड्रॉप कर रहा हूं चैनल पे, ये आपके रिवीजन के पर्पस के लिए है। तो बस इनको देखो, रिवाइज करो। आप नहीं देखना चाहते हो, अगर आपने पहले के नोट्स बना लिए हैं, आप नोट्स से रिवाइज करो। आप हमारे बैच में थे, XYZ किसी भी कोचिंग के बैच में थे, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उस नोट से आप रिवीजन का काम करो। द मोर यू विल रिवाइज, उतने ही ज्यादा खुद में तुम्हें आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नई चीजों को ना पढ़ के फोकस ऑन योर रिवीजन पार्ट। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, योर टाइम मैनेजमेंट। देखो, एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। आप जब मॉक दे रहे हो ना, जस्ट नोट इट डाउन कि आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में टाइम कितना ले रहे हो, रीजनिंग में कितना टाइम दे रहे हो, अपने टाइम को बांट दो। ऑनेस्टली अगर आप पेपर को एफकेट के ढंग से अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट? आपको पता है, आप उन 100 क्वेश्चंस में से एक टफ क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और सबसे लल्लू सवाल जो होगा ना वो करोगे तब भी आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे। तो मुद्दा ये है कि भाई टफ क्वेश्चंस पे टाइम ना ज्यादा देके आराम से आगे बढ़ेंगे। भाई मतलब हर चीज तो कर ली हमने, मैराथन भी किया, शॉर्ट लेक्चर भी किए, बार बार रिवाइज किया, ईडियम्स आपका हो गया, वर्ड्स आपका हो गया। आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कोई एग्जाम में। आप एग्जाम में बस अगर आपने चीजें पढ़ी हैं
और अच्छे से रिवाइज करिए। आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और फालतू में पैनिक ना होके डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं हो रहे हो तो तुम बड़े अच्छे से एग्जाम को कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो मैनेज टाइम मैनेजमेंट सीखो, हैव प्रॉपर रेस्ट। आज से जो आने वाले दिन है उनके बारे में प्लान करो, किस दिन क्या रिवाइज करोगे, कैसे कैसे पढ़ोगे, करंट अफेयर्स कब देखने वाले हो और एग्जाम में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो। और सबसे लास्ट, इस टाइम पे आपका रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी, स्ट्रेस में होगे, एग्जाम टाइम पैनिक होगे। फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए तो इस पूरी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो आपका माइंड एकदम साउंड स्लिप जो बोलते हैं ना, प्रॉपर काम करना चाहिए। और दिमाग का प्रॉपर काम कराना है तो भैया इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, अब थोड़ा रेस्ट पीरियड का टाइम है, प्रॉपर नींद लो, कम से कम 6 घंटे की नींद लो। थोड़ा भागते भागने जाते हो, दौड़ने वोड़ने, आई होप जाते ही होगे, फौज वाले हो तो दौड़ो वोड़ो, एक्सरसाइज करो। बस चीजों को रिवाइज करना है, मैं समराइज कर देता हूँ, चीजों को रिवाइज करना है, फालतू में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी इधर कभी ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। जो टॉपिक छोड़ चुके हो, जिनके लिए मन नहीं करता, मत करो, अपने पेपर को प्लान करो। बाकी मैं हूं एग्जाम तक यहाँ पे, जो भी चीजें होंगी एक एक चीजें, मतलब जहां से भी आपका कंटेंट या क्वेश्चन में आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं करूंगा, बस थोड़ी सी आवाज ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड